मंगलम पूर्णबोधायो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकार्यक्रम प्रधानं सर्वधर्माणां जयतु नमः श्री वर्धमानाय निर्धूताकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यतिजगन्नाथये। जैसे जैसे ज्ञान की पर्याय में विशालता बढ़ती है, उसके वचन जो है एकदम शार्ट होते जाते हैं। ज़्यादा बकबक करे बकवासी कहलाए, ज़्यादा बकबक करे तो बकवासी कहलाए। ऐसा ही होता है, कहते हैं। तो देखो जितने बड़े आचार्य होते हैं, हाँ जी, एकदम शार्ट में बात करते हैं। थोड़ो लखो घणो करी बात जो थोड़ा लिखा हुआ ज़्यादा समझ करके भवार्थ निकाल कर वो फिर जिज्ञासा हो उसको, तो आचार्यों ने जो कहना था शास्त्र में भर दिया है। आप विस्तार से शास्त्र में पढ़ो। अगर आपको आत्मा की कोई थोड़ी भी दया आई हो तो शार्ट में कह दिया आत्मा ही परमात्मा है, सिद्ध भगवान में जीव में कोई अंतर ही नहीं है। वैसे ही अनादि गुणों का खान अनादि अनंत अकृत्रिम विराजमान है, आत्मा ही परमात्मा है, एकदम शार्ट में कह दिया। अभी नरक का वर्णन किया, चार गति का वर्णन किया। आत्मा भूल जाने से चार गति भटक रहा है। एक साधु महात्मा थे, उन्हें तत्वार सूत्र पढ़ा। उनसे पूछा कि महाराज आपको क्या पसंद आया तीन लोक में? कि रत्न गर्भा पसंद आई मेरे को। रत्न प्रभाव पसंद आई। हाँ, रत्न प्रभाव, उसके अंदर रतन ही रतन भरे हैं गर्भ में। आपको वहाँ जाना है? कि महाराज हम जैसे गरीबों का क्या काम, वो तो आप जैसे महात्मा ही जा सकते, हम कैसे जाएंगे? उसको ये मालूम नहीं कि रत्न गर्भा का मतलब सातवां नरक है और बहुत लंबी, वहाँ अनंत बहुत काल तक रहना पड़ेगा। बहुत दुखदायी जगह है। सबसे दुनिया में तीन लोक में दुखदायी जगह तो सातवां नरक है। और सातवां नरक पसंद करा उसने खाली शब्द के आधार से। भाव नहीं करते। फिर तत्वार सूत्र में इतना लंबा क्यों किया उमा स्वामी आचार्य ने? कुंदाचार्य ने कह दिया इतना ही करना था, बस आत्मा ही परमात्मा है, सुख की खान है, जीव मुक्त विराजमान है। ये अपनी परिणति में अपने द्रव्य को पसंद कर ले जीव, उसी का नाम तो सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए। मोक्ष मार्ग वो मोक्ष है। इतनी सरल तो बात है, इतना विस्तार से क्यों कहते हैं? क्या कहा, सरल है कि कठिन है? तो जब आचार्य के वचन ऐसे तो जनराज के कैसे होंगे? एकदम सरल में सरल पहली बात है कि केवल ज्ञानी परमात्मा में
या सिद्ध भगवान में और इस जीव में कुछ भी अंतर नहीं है। नहीं है। जीव जीव सब एक शरीर के होते हैं, एक ही जाति के जीव हैं, चेतन जाति के, जिनमें हर जीव में निगोर से सिद्ध तक ज्ञान ही ज्ञान का समुद्र भरा है और हर समय पर्याय में प्रकट है। ऐसा एक भी जीव नहीं है जिसकी पर्याय में ज्ञान नहीं हो रहा हो। 3 लोग में ढूंढ के बता दो। और ऐसा एक भी देह नहीं है कि जिसमें ज्ञान हो, या धर्म अधर्म आकाश काल, उसमें भी ज्ञान नहीं है। एकमात्र 3 लोक 3 काल में सर्वोत्तम पदार्थ है, चेतन पदार्थ जीवराज है, जो अभी भी मुक्त विराजमान है देह में, अनादि से मुक्त ही है। मैं बंधा हूँ ऐसा समझने से बंध रहा है, बंधा ही नहीं हूँ, मुक्त हूँ ऐसा श्रद्धा हो जाने से मोक्ष मार्ग और मोक्ष की गारंटी है। या श्रद्धा में तो मुक्त मान ही लेता अपने को। फिर चारित्र की कमजोरी है, कोई को जल्दी हो जाता है, कोई को अंतर मुहूर्त में सिद्ध हो जाते हैं। अनंत जीव ऐसे हो गए हैं। 8 बरस का बालक ये क्या समझेगा? 8 बरस का बालक छोटा होता है, 8 बरस परिपक्व उम्र हो जाती है जीव की, उसमें समझने का पूरा पात्र होता है कोई भजन? छोटे से 8 बरस के मुनिराज अनंत हो गए हैं ऐसे। मोक्ष चले गए। कितना सरल है मोक्ष। तो दर्शन मोह चला जाने पर इतनी ताकत पैदा हो जाती है जीव को कि वो अपने आप अपने को संभालता हुआ मोक्ष चला जाएगा। मोक्ष माने अनंत सुख, संसार माने दुख ही दुख। हाँ, क्योंकि जीव समुद्र है सुख का, हर जीव समुद्र है, हर क्षण समुद्र है। कि फिर सम्यक दृष्टि को तो तत्काल मोक्ष जाना चाहिए। बात तो यही है, कोई अनंत भगवान की तरफ से देर करने का कुछ काम है नहीं उसके लिए। लेकिन वो अपने चारित्र मोह को पछाड़ने में किसी को जल्दी होती है, किसी को धीरे होती है, उस हिसाब से उसकी स्थिति चलेगी, गुण स्थान के हिसाब से। यदि आत्म ध्यान सम्यक दर्शन होते से लीन पूरा हो जाए तो अनंत बन जाए, कोई रोकने वाला नहीं है। नहीं हो सके तो चारित्र मोह रहता है, उसका क्रम पड़ता है। इस बात को नाराज़ नहीं होना चाहिए। कोई भी सम्यक दृष्टि देख करके और नाराज़ होना, यह बहुत बड़ा मिथ्यात्व है उसको। उसने कब कहा कि मैं मुनिराज हो गया हूँ? गृहस्थ हैं, गृहस्थ में भी तंत्र होता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए तो घर में ही शुरू हो जाता है जीव, पशुगति में हो जाता है, नरक में हो जाता है। जीव राजा है ये, इसकी ताकत अपरंपार है अंदर। बस खाली कुमति उसकी जगह सुमति इतना करना है बस। कुमति क्या है? कुमति क्या है? हैं? क्या है? खाली देह जीव से बस। देह जो है वो तो पुद्गल द्रव्य है और अनंत भगवान के भी मौजूद है, इसलिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता देह कौन सा रखा इसने। 4 गति में संगी पंचेंद्रिय होना चाहिए, जिसमें समझने की बुद्धि है, समझ सकने की ताकत है, उसको संगी पंचेंद्रिय कहते हैं। बिल्कुल ही बुद्धि नहीं है तो 4 इंद्रिय तक बेचारा उसका कोई इलाज नहीं है, अब जन्म मरण करता ही रहेगा। कनक कब दिगंबर धर्म मिले, उस कनक कब जिनवाणी सुनने को मिले, बहुत लंबा काल जाता है। अभी जिसको जिनवाणी नहीं सुहाती है ना, उसको अनंत भाव पता नहीं लगना है कहीं। खाली जिनवाणी सुहाने लग जाए ये चिन्ह है।
और जिनवाणी का मतलब आत्मा सुहाने लग जाए, आत्मा की बातें मीठी लगे, खाली जलता नहीं रहे दूसरे को देख करके, ज्ञानियों को देख करके। ये आत्मा जानते हैं तो फिर काहे के लिए ब्याह शादी करते हैं? तीर्थंकर होने वाले हैं इसी जन्म में, तो ब्याह क्यों करा? काहे के लिए रहे गृहस्थ में? आपको पता है ना कि आप इसी जन्म में तीर्थंकर हो जाओगे, तो फिर काहे के लिए ब्याह शादी करते हो, गृहस्थ में रहते हो, इतने काल तक रहते हो, और पुण्य काहे के लिए करते हो? सारे जगत से तो कह दिया कि पुण्य धर्म नहीं है, और आप पुण्य कर ही जाते हो। करते हैं कि नहीं तीर्थंकर? 16 कांड भावना भाते हैं कि नहीं? नहीं मालूम? क्या फिर से बोलो? इस जन्म में नहीं भाते, भाते हैं कि नहीं? 16 कांड भावना भाते हैं कि नहीं? बाढ़ तो आ गई, लेकिन इस जन्म में भी उनकी जो परिणति है उसमें 16 कांड है। तो परिणति में बोलने में शर्म क्यों करते हो? आता ही है, शर्म क्यों करते हो? उसमें बन जाएंगे, बन जाएंगे, काय का बन जाएगा? या मुक्त समझिए अपने को, उसको बनने का क्या काम? चारित्र की पर्याय की बात है वो हर जीव की स्वतंत्रता है कि वो चारित्र की पर्याय से कैसे निपटता है। बोलने से थोड़ी होता है कि शीतलनाथ भगवान के दरबार से आए इसलिए हम तो मुक्त ही हैं, साहब मोक्ष हो गया हमको, तो ऐसा मान लें? क्या बोले? हम कैसा क्यों? जिनवाणी कहे ऐसा। हम कौन होते हैं बीच में? आत्मा परमात्मा है, ये बात सुनने में मज़ा आता है कि नहीं आता है? हैं? अरे बहुत आ गया तो पार ही हो गया। खाली सुहाए वही बहुत बड़ी बात है। मंदिर में आए कि सब देखो आत्मा की बात मत करो, और सब दुनिया भर के, हमारा दिमाग खराब हो जाता है। अरे दिमाग सही हो जाएगा कि खराब हो जाएगा? हाँ, अगर सुहाने लग गई तो उत्तम तो अनुभूति होने पर ही, सुहाने का मतलब आत्मा की अनुभूति अर्थात आत्मा का रस परिणति में, व्यक्त पर्याय में, वेदन में आना चाहिए ना जीव को, तो मानेगा कि मैं सुख की खान हूँ। कैसे मानेगा? हैं? विषय कषाय है ना, पदगल शरीर, उसको ही ध्रुव समझ गया है, और एक राग देश को ध्रुव समझ गया। दो बीमारी है बस। एक तो परिणति में राग देश चलते हैं 10वें गुण स्थान तक, उससे अज्ञानी नहीं होते हैं राग देश चलने से, लेकिन राग देश की रुचि होने से मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहिए चलता है। ये बड़ी बड़ी भूल है। ये असत्य है, परम सत्य है। असत्य कब कहा? नहीं, राग द्वेष को अपना मानना तो असत्य थोड़ी है। पर्याय में तो मानना ही चाहिए ना उसको, जानना भी चाहिए, मानना भी चाहिए, लेकिन मैं हूँ पे वजन है पूरा। राग देश मेरी परिणति में तो है, लेकिन मैं अनादि अनंत शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसी प्रतीति सम्यक दर्शन का नाम। अपने को आनंद की खान मानना तो अरहंत भगवान को मानता है, नहीं तो नहीं मानता है जीव। उनको भी नहीं मानता कि भगवान है। पहले गुणस्थान वाला जीव को अरहंत भगवान की श्रद्धा नहीं होती है, मुनिराज की भी श्रद्धा नहीं होती है। नमोकार मंत्र में से एक को भी श्रद्धा नहीं होती। अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु में से एक को भी नहीं मानता है। फिर क्या मानता है कि मैं संयोग और संयोगी भाव यही मैं हूँ, बस ये अनादि की रटन है उसने देखा यही है ना ज्ञान में। शरीर देखा है, राग देश देखे अपनी पर्याय में, तो मैं तो रागी देशी हूँ और शरीर हूँ। ये तो अनादिकाल से ही मान रहा है। जिनेन्द्र भगवान की क्या रखी जीव ने, तीव्र धनी सुनी तनी सुनी। शास्त्र पढ़े कि नहीं पढ़े, दर्शन भगवान के करे, तो भगवान के कहाँ राग देश हैं कि उनके तो नहीं, हमारे तो है। तो इसीलिए तो कह रहे हैं कि चारित्र मोह है वो मंजूर करो। सम्यक दर्शन की श्रद्धा की पर्याय में मेरे से भिन्न है ये।
मेरा स्वरूप नहीं है ये, एक क्षण का अपराध है पर्याय का, इससे बंद होगा। ज्ञानी को भी होएगा, मणिराज को भी होएगा, बंद नहीं होएगा क्या? भावलिंगी संत को बंद नहीं होता है? क्यों होएगा? क्यों होएगा? तो संजलन कषाय से भी बंद होता है, तो मिथ्यात्व से दर्शन मोह कैसा बंधेगा? हैं? योग भी है, कषाय और योग। वो तो अनंत भगवान के भी है योग, इसलिए जल्दी मत करो। पहले मिथ्यात्व, फिर अविरति, फिर प्रमाद, फिर कषाय, फिर योग है। हाँ, योग योग है कि नहीं अनंत भगवान के? तो फिर जब भगवान के भी योग का कंपन है, मतलब प्रदेश, असंख्यात प्रदेश आत्मा के कंपित होते हैं, लेकिन उनके राग द्वेष नहीं होने से बंद नहीं होता है। इसलिए आपकी परिणति में मन वचन काया की चंचलता से वो मुनिराज की बात है। अतिचार अनाचार मुनिराज है, उसका वो खेद करते हैं, उसको भला नहीं मानते हैं, और गुरु के पास जा कर के और वो लेते हैं दंड। मेरे को इस प्रकार का विकल्प हो गया था, अब मैं क्या करूं? तो जो आचार्य होते हैं वो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर समझता है ना कि इनको क्या दवा देना चाहिए। 3 ही पॉइंट है डॉक्टर के पास, क्या क्या बीमारी होती, 3 जड़, या तो शुगर होगा, या फिर हार्ट की प्रॉब्लम होएगी, और या फिर ब्लड प्रेशर। हर डॉक्टर को इतनी सी मैं कमाई का था जिंदगी भर। नहीं देखो उसके पास और क्या है, वो उसके पास खाली वो दबा के कहीं भी शरीर के अंग में अंगली दबा दे भले, उसमें उससे हाँ जांच करने की जो है ना, बस 3 ही पॉइंट रेत में सारे जगत के आ गए। वो इसको दबाते से ही उसने लगा करके यंत्र में देख लेता है कि इनको काय का बढ़ोतरी ज़्यादा है, शुगर ज़्यादा है कि ये ज़्यादा, तो वो उसकी दवा ज़्यादा देता है तो ठीक हो जाता है। जिसकी अधिकता होती है उसकी दवा देते हैं। जीव को काय की दवा देते हैं अनंत भगवान। अब बता दो, इतना तो बता दो। ये तो बना जन्म जरा मरण होता ही नहीं, जीव को उसकी क्या दवा दे? हाँ, ये जो पुण्य पाप के विकल्प हैं, पुण्य को भी उतना ही शत्रु समझना जितना राग का है, पाप का है, नहीं तो जैन धर्म सुनने लायक नहीं रहेगा। ये इतनी समझ आएगी तो हमेशा खूब हंटर पड़ेंगे पुण्य भाव पे, और एक मन से होम दे, पुण्य फल नहीं चाहिए, न पुण्य का भाव भी नहीं चाहिए, तब तो सम्यक दर्शन होएगा, नहीं तो होगा ही नहीं। क्योंकि पुण्य के उपादेय बुद्धि का मतलब बाहर के संयोग चाहिए उसको। क्या आचार्य के सामने मुनिराज कोई बात छुपाते नहीं, झूठ नहीं बोलते? बिल्कुल नहीं। झूठ का मतलब सत्यवादी तो है ही वो, लेकिन अपनी जो परिणति है उसमें जो विकल्प हो गए हैं, भले ही भूमिका अनुसार हुए हों, लेकिन हो तो गए ना विकल्प। और उसमें जो अतिचार आदि लग जाते हैं तो आचार्य के सामने जा कर के हाथ जोड़ करके विनय पूर्वक कहते हैं। छिपाते नहीं? अगर छिपाए तो मिथ्या दृष्टि हो जाए। अपनी भूल, अपने से बड़े से माँ बाप है तो माँ बाप से अपनी बात नहीं कहे तो किससे कहे? तो अनंत पिताजी हैं अपने, जिनवाणी माता है। तो मुनिराज जो है उनको अंदर में मालूम पड़ता है कि मेरी परिणति में कैसे विकल्प चल रहे हैं। मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहिए के नहीं चल रहे हैं, अस्थिरता के चल रहे हैं, और वो चलना नहीं चाहिए, लेकिन चल रहे हैं अतिचार आदि। अब उसका प्रायश्चित नहीं करे तो वो चलते ही रहेंगे, तो पहले ही गुणस्थान हो जाए अगर प्रायश्चित नहीं है तो नियम है ऐसा। तो मुनिराज को प्रायश्चित तो हो गई,
क्योंकि जो विकल्प चल रहे हैं भूमिका को लांग करके कुछ भी चल गए तो कहेंगे आचार्य से कि मेरे को ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन मेरी परिणति में हो तो रहा है, हो गया है, अब मैं क्या करूं। तो दंड देंगे आचार्य। जहाँ हुआ ना तुम्हारा, वाद विवाद कर लिया, वहाँ खड़े रहो रात भर जा करके। भावलिंगी संतों से आचार्य परमात्मा कहेंगे दृढ़तापूर्वक, और वो नियम से वहाँ खड़े रहेंगे। जो कि अपने रक्षाबंधन पर्व जो हुआ है वो इसका सबूत समझ जाओ तो सब समझ जाएगा जी। ये कठिन वचन है। ये कठिन वचन कहलाएंगे फिर तो। कठिन वचन को त्याग नहीं करना। अमृत वचन है ये। कठिन वचन मत बोल तो ये कह रहे हैं कि भाई पहले गुण स्थान वाला हो कि चौथे वाला हो कि मुनिराज हो, वचन तो मीठे बोलो, हित मित प्रिय। वो आचार्य साधु परमात्मा को कठिन वचन से डांट रहे हैं। वो कठिन नहीं, अमृत है। वही अमृत है, हाँ, हितकारी है। हितकारी है। और जिनवानी के मिथ्या तो छोड़, तो कहते मिथ्या दृष्टि हूँ मैं। अरे भाई परिणति देखो, अगर है तो छोड़ दे, नहीं है तो अच्छी बात है। अब चारित्र की बात करेंगे। जब तक मिथ्यात्व नहीं जाए तो मिथ्यात्व की बात को कड़क शब्दों में भी कहेंगे डांट के। मूर्ख है। हितकारी वचन कठिन नहीं होते। हाँ, जैसे माँ बाप के वचन कभी कठिन लगते हैं आजकल के बच्चों को, जैसे लगते हैं ना माँ बाप के वचन। आजकल के बच्चों को माँ बाप के वचन बहुत कठिन लगते हैं। देर से क्यों सोया, जल्दी क्यों उठा दिया हमको, हमारे सामने ऐसा, हम तुमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, आपने क्या कमाई करी होगी जो हम एक दिन में कर लेते हैं, आपको क्या अकल है। ये कठिन वचन है। आप तो पुराने हो, आप तो पुराने हो, पुराने विचारों के हो। ऐसे ही कहते हैं। 60 साल की उम्र होते से बुद्धि बिगड़ जाती है। अब हमारे टाइम लेते हो ज़बरदस्ती, जानते कुछ भी नहीं हो। ऐसे ही कहेगा भाई, वो बोलेगा नहीं, समझदार होगा तो मन में समझेगा, लेकिन है तो गड़बड़। अरे जमाना गया कि पहले बाप का वो करते थे विनय, अब मामला उल्टा है, बाप को उनके विनय करो तो घर में रहो। मतलब आज का जो दिन है सत्य धर्म का, उसमें 3 बातें आएंगी। कठिन वचन मत बोलो, पर निंदा ना करो, झूठ मत बोलो। हाँ जी, एक एक ले रहे हैं धीरे धीरे। मतलब 3 ही आएंगे। तीनों हैं, ठेठ मुनिराज के भी हैं, तो बाकी की क्या बात करना है। आचार्य परमात्मा है, उनकी बात अलग है, वो संघ के नायक होते हैं। और उनकी डांट भी जो होती है या जो देते हैं वो भी मीठे ही समझेगा जी। वो बहुत पुरुषार्थ है इसमें बाबूजी, ये बात सुनने में बहुत पुरुषार्थ है, ये सुन नहीं सकता है जी। वो पात्र है। हाँ, अगर सुन करके और विनय नहीं छोड़े तो, मेरे से कह दिया तो विनय छोड़ देता अंदर ही अंदर हैं। मूर्ख तो ऐसे ही करेगा, और आएगा तो भी कोई कीमत नहीं उसकी। आके जनराज का अति विनयवंत होना, ये पहली बात है। यहाँ आप 3 लोक के नाथ के दरबार में आए हो। मुनि गणधरादि सेवत महंत, मुनिराज ने गणधर देव जिनकी सेवा कर रहे हो, केवल ज्ञानी परमात्मा है। उनके ज्ञान से अपनी टक्कर मत लो, उनके ज्ञान पे विनम्रता से विचार में लो, आपके हित की बात है। और 3 लोक में कोई आपका हित देखने वाला नहीं है। अनंत भगवान के सिवाय कौन है, 3 लोक के नाथ के सिवाय कहाँ जाएगा। सांच जवाहर खोल मतलब हैं? सांच जवाहर खोल। सांच जवाहर खोल, 5 नहीं, हाँ सांच। बहुत फर्क पड़ गया। सांच जवाहर खोल माने जो सत्य है, 6 द्रव्य 7 तत्व स्वतंत्र, उसको स्वतंत्र देखने के लिए खुल जा तेरा दिमाग, ये खुल गया, ये सत्य है बिल्कुल कि 6 द्रव्य है, 7 तत्व है, 9 पदार्थ हैं, बंद मार्ग है, मोक्ष मार्ग है, ये परम सत्य बात है, ये सत्य है। उसको खोल दे अंदर तो सम्यक दर्शन हो जाएगा तत्काल, देर नहीं लगेगी मानने से। और फिर चारित्र की बात है, मान्यता में जीव जिनराज की एक शब्द भी मानता नहीं है। उनको ही नहीं मानता है तो दूसरी बात क्या है।
उनका कहना है कि जीव तो मुक्त अनादि अनंत सिद्ध शरीर का है, ये कि मैं तो बंधा हूँ, तो यहीं से गड़बड़ है। तो जीव बंधा ही नहीं है, जीव तो अनादि अनंत मुक्त, ये मान ले तो सम्यक दृष्टि हो जाता है। ये सुखी होगा। हैं? अरे ऐसा सुख होगा कि पार नहीं, सम्यक दर्शन ही हो जाएगा। वो तो सम्यक दर्शन मतलब मुक्त हो गया जीव, इतनी ताकत है सम्यक दर्शन की। कोई छोटी बात है सम्यक दर्शन? जीव अपने को शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ अनादि अनंत मान लिया, जिनराज का कहा, ठीक है ना, आत्मानुभूति होगी और 7 जवाहर खुल गया अंदर ही अंदर, फिर तो बढ़ते ही बढ़ते रत्नों का खजाना आ गया हाथ में। ये सब उत्तम सत्य व्रत पाल लो। हाँ, अगर पाल लिया ना, व्रत तो बहुत दूर की बात है, पंचम स्थान से शुरू होते हैं व्रत। अभी मान लो के रहे हैं, अगर मान लिया है तो फिर 8 बरस की उम्र से ही जीव देश व्रत धारण करने का पात्र हो जाएगा। नहीं कर सके ये उसकी कमजोरी है, पर पात्र तो हो गया वो। अब कोई जीव जल्दी कर लेता है, व्रत धारण कर लेता है, कोई को देर लगती है। वो चारित्र की कमजोरी हर जीव की अलग अलग है, एक दूसरे से मिलान नहीं करना चाहिए। अब क्या बच गया? विश्वासघात मत कीजिए, मतलब हैं? विश्वासघात नहीं करना, इसका क्या मतलब? जिनराज का ही विश्वास नहीं करे तो वो तो विश्वासघात हर क्षण करेगा ही करेगा। आपकी माँ भी आपको समझ जाती है कि तुम बहुत मायाचारी है, झूठा है, हैं? झूठा है। माँ भी समझ जाती है कि झूठ बोल रहा है। हाँ, समझ जाती है, उसका भरोसा नहीं करती है ना। इसका क्या भरोसा? मजाक में झूठ झूठ बोले तो सब जगह की बात समझ जाओ तुम, कहीं भी बोलो। जब माँ के साथ ही झूठ बोलता है, बाप के साथ, मजाक काहे की करें? मरने अनंत जन्म मरण का सवाल है, उसमें मजाक की क्या बात है? कभी मजाक में झूठ बोले जाते हैं। वो एक उसका खेद होना चाहिए, और जो भाषा निकल गई उसका कर्ता नहीं मानना चाहिए, और राग हो गया है बोलने का झूठ का, तो उसका अपराध महसूस करना चाहिए उसको। किसी से भी अपन झूठ क्यों बोले? ये झूठ है किसी से कि तू तो मर जाएगा, मरता ही नहीं है जीव अनादि अनंत, मरता ही नहीं है कभी, मरेगा भी नहीं कभी। अनादि अनंत जीव जिंदा है, ये नियम समझ रहा है। उसको जिनवाणी में सत्य समझाते हैं कि भाई देखो, तुम्हारा आत्मा है, तुम शरीर नहीं हो, रागी नहीं हो, तुम अनादि अनंत रहने वाले हो। बड़े प्यार से जिनवाणी समझाएगी, हर ज्ञानी समझाएगा। हर ज्ञानी के पास इतनी बात करने के लिए टाइम है। वो असली बात तो ये है। काहे की झूठ? झूठ बोलने क्या है? कहीं नहीं, झूठ तो कहीं नहीं मिलेगी। मिथ्या तो है, उसमें झूठ बांधता है जीव, झूठ चाहता है, झूठ बोलने की काम नहीं है। अगर व्यापार धंधा है और उसमें कहे भी सही, तो वो तो चारित्र का दोष है। चारित्र का दोष बिल्कुल अलग है, और श्रद्धा का दोष बिल्कुल अलग है। और पहले श्रद्धा का दोष जाए बिना चारित्र के दोष की बात ही नहीं करना चाहते, क्योंकि उसमें क्या करे, तो है ही व्यापार धंधा है। कहेगा यूँ कह देगा कि मैं तो इस भाव में लाया हूँ, तेरे को इस भाव में दूंगा, तो कोई ग्राहक ही नहीं टिके, फिर क्या करें? नहीं, देखो ऐसे ही है कि नहीं है। बनारसी दास जी, आप समय सार पढ़ते थे उनको, और कोई चोर आए तो अपने शास्त्र में पढ़ा है कि सब परमाणु स्वतंत्र है, ये बेचारा जीव है, इसको ज़रूरत होगी, तो अपने हाथ से गठरी उठा करके माथे पर धर दी। नहीं, बनी हुई घटना है, बातें नहीं, ऐसे ही हुआ है। समय सार में आया ना कि हर स्वतंत्र है, एक एक परमाणु स्वतंत्र है। माँ ने देखा कि भाई तू आया तो तेरे को एक घंटे उठेगी किसने माथे पे? तो कौन था तेरे साथ? और चोर आए थे बस, वही, और कोई नहीं था। तो तेरे माथे पे चोर ने गठरी रख दी, तो वो तेरे को अपने को हजम नहीं होएगा, उसको वापस दे के आओ। माँ का मानेगा कि नहीं? अब माना ना उनने, वापिस जाके देने गए। चोर आए वापिस कि भैया, हाँ तो दे दिया भैया, नहीं दे नहीं दिया। चोर आए कि भैया हमारे माँ ने ऐसा डांटा है हमको, आपका हमको हजम नहीं होएगा, आप महात्मा हो, तो आपका ये हम वापस रखने आए।
तो रख दे भैया, तेरी इच्छा था। कोई धन्यवाद वगैरह कुछ मतलब नहीं उसमें। लाया है तो रख दे, जाया था तो उसकी क्रियावती शक्ति से गया, आया तो उसकी क्रियावती शक्ति से। ये क्रियावती शक्ति हजम करना बहुत ताकत है। टाइम ही हो गया, आप थक भी गए। मुझे कहा श्रावक की प्रतिष्ठा 7 सत्य हाँ, 5 गुण से ये ये बहुत सही है, बहुत ज़रूरी बात है। वे प्राणी